माता दी दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हरतालिका तीज व्रत की। जो आप पूजा कर लेते हैं हरतालिका तीज व्रत वाले दिन, और चौकी आपको कब हटानी है, कैसे हटानी है। चौकी हटाते वक्त आपको एक गलती ऐसी है जो अधिकतर सब करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। तो चौकी आपको देखिए, सुहाग जो लिया जाता है वो अगले दिन सुबह लिया जाता है पारण से पहले, बिना मुख में पानी डाले, यानी पारण करने से पहले आपको चौकी आप बेशक बाद में हटाइए, लेकिन जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको हटाना आपको ज़रूरी होता है। माता से सुहाग लेना ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद दान दिया जाता है। उसके बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। पारण आपको खीरे से करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने जहाँ चौकी लगाई है आपको वहाँ पर जाना है, प्रणाम करना है और माता से हाथ जोड़कर विनती करनी है। उसके बाद आप माता से सुहाग लेना, चाहे तो आप दीपक भी जला सकते हैं, दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ही घी या तेल डालना है, ताकि आपको अभी शिवलिंग का विसर्जन भी करना है, पार्थिव शिवलिंग का। उसके बाद आपको कलश हटा लेना है। उसके बाद बाकी की सामग्री आप चाहें तो बाद में भी हटा सकते हैं, दिन में कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन आपको कलश हिला देना है और माता से सुहाग लेना है। जो आपने कई कई जगहों पर जो माता को सुहाग माता को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है वो उसी दिन दे दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सुहाग जो हमने सामग्री चढ़ाई है वो उसका दान अगले पारण से पहले हमारे घर पर होता है। जो आपने नारियल लिया है वो अपने आपको आंचल में ले लेना है। जो आपने साड़ी पहनी थी और अपनी शादी की चुन्नी पहन कर ही आपको ये अगले दिन सुबह आपको ये सारे काम करने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपने शिवलिंग बनाई है घर पर, पारण से पहले ही आपको विसर्जन कर देना है। तो इस तरीके से आप घर पर आसानी से किसी पात्र में आपको जल ले लेना है और सारे पुष्प पहले आपको डाल देने हैं। अक्षत जो है, जो आपने चढ़ाया है, अक्षत, जौ, काला तिल सभी आपको डाल देना है। सारे पुष्प पत्र सभी आपको डाल देना है। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा, माता पार्वती जी की प्रतिमा और जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है वो शिवलिंग को आपको इस तरह विसर्जन कर देना है। फिर आपको ऐसे ही छोड़ देना है। मिट्टी थोड़ी देर में घुल जाएगी तो आप किसी गमले में डाल सकते हैं, तुलसी जी का गमला छोड़कर। तो इस तरीके से आप विसर्जन कर लीजिए। उसके बाद पूजा करने के बाद, माता से सुहाग लेने के बाद, विसर्जन करने के बाद आपको दान देना है। दान में आपको सीधा भी ज़रूर रखना है, अनाज भी कुछ ज़रूर रखना है। तो ये आप चीज़ें कर लीजिए। उसके बाद जो फ़ोटो है बच गई है, कलश आपको हिला देना है। बाकी आप बाद में भी उठा सकते हैं, बस कलश ज़रूर हिला देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो केले के पत्ते हैं, जो अक्षत बच गया है वो आप चिड़ियों को डाल दीजिए। केले के पत्ता आप ऊपर अपने गमले में डाल सकते हैं, जब सूख जाएगा तो आप उसको मसल कर गमले में डाल सकते हैं। जो फूल पत्ते हैं आप फूल पत्ते किसी गमले में डाल सकते हैं, नहीं तो मिट्टी में भी विसर्जन कर सकते हैं। आसपास तीर्थ नदी है तो वहाँ पर तीर्थ में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। जो कपड़े हैं आप अपने काम में ला सकते हैं। माला ओला भी, मिष्ठान उष्ठान है उसको आप बांट सकते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दान देते समय आपको फलों का भी दान जरूर देना है, साग सब्जी का भी, आलू टमाटर इन सब का दान जरूर देना है। हल्दी नमक सभी सीधा जैसे निकाला जाता है, और साथ में श्रृंगार का सामान, साड़ी सूट, जो भी ब्लाउज का पीस, चाहे रुमाली जरूर दान करना है। उसके बाद आपको जो नारियल आपने लिया है उसको बाद में प्रसाद रूप में आप सभी को बांट सकते हैं, आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। फिर जो आपने श्रृंगार समर्पित किया है, माता को जो बिंदी लगाई है वो बिंदी आप अपने माता से लेकर, वो प्रसाद हो गया है, आशीर्वाद हो गया, खुद लगा सकते हैं। और जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया उसमें से थोड़ा सा अपने लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप दो दो माता को चढ़ा सकते हैं। कलश में आपने कमलगट्टा, सुपारी, एक का सिक्का लिया है वो आप रख सकते हैं, नहीं तो विसर्जन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाद में आप दोबारा काम में ला सकते हैं गंगा जल से धोकर, नहीं तो आप चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं। दीपक की बाती, फूल पत्र, जनेऊ है, जनेऊ आप अपने हस्बैंड को अगर पहनते हैं तो पहनने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी विसर्जन कर सकते हैं। जो फूल माला है उन सभी को आप गमले में, चाहे मिट्टी में, चाहे तीर्थ में विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से विसर्जन विधि बताई है मैंने। बाकी जो दीपक की बाती होती है उसको आप चाहें तो इकट्ठे करके कपूर के साथ जला सकते हैं, नहीं तो उसको भी विसर्जन कर सकते हैं।
और जो दक्षिणा है वो आप दान के समय वो कुछ उसमें थोड़ा और पैसे मिलाकर दान दे सकते हैं, नहीं तो वो भी केवल वो भी दान दे सकते हैं। इस तरीके से आप चौकी हटा सकते हैं। जय माता दी।